मैं रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया। तो हमारा टॉपिक आज का जो है वो ऑटो स्केलिंग है। और ऑटो स्केलिंग को समझने के लिए हमें दो चीजें सीखनी है, जैसे कि स्केलिंग। तो स्केलिंग जो होती है, ऑटो स्केलिंग जो होती है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है वर्टिकल और दूसरी होती है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल इस तरह से होती है, हॉरिजेंटल में ये होता है कि आपके लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ अगर लाइन है तो वो बेसिकली आपकी वर्टिकल है। और इसी तरह से अगर आप ये वाली लाइन जो है, अगर इसको आप देखें तो इसको आप देखेंगे तो ये किस तरह से ऊपर से नीचे आ रही है ना, ऐसे ही है। वर्टिकल होती थी। तो ये बेसिकली वर्टिकल है। ठीक है, ये वाली जो है ये वर्टिकल है, और ये जो है ये हॉरिजेंटल है। इस दो तरह की, दो टाइप की ये होती है। लेकिन जो जो ये जो वर्टिकल है, तो ये जो स्केलिंग है ये इतनी मतलब फेमस नहीं है। यानी कि जो क्लाउड, जो फेमस क्लाउड है, उसके उसके अंदर ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं है और बहुत कम यूज होती है। लेकिन लेकिन VMware में ऑन प्रेमिसेस में जो नेटवर्क चल रहे हैं, जो क्लाउड चल रहा है, उसमें ये अभी भी है। उसमें लोग अभी भी इसको यूज करते हैं, इस स्केलिंग को। लेकिन जो क्लाउड पे, जैसे कि ये ब्रांडेड जो क्लाउड है, जैसे कि AWS है, एज्योर है, गूगल क्लाउड है, अलीबाबा है, इस तरह के जितने बड़े बड़े नाम वाले जो क्लाउड हैं, वो ज्यादातर इसको यूज नहीं करते और इसको इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं समझते। वो कहते हैं कि वर्टिकल जो स्केलिंग है वो बेस्ट है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि वर्टिकल में क्या होता है कि जो आपका सेम होस्ट होता है ना, यानी कि एक EC2 इंस्टांस है, फर्ज करें कि एक EC2 इंस्टांस है, एक EC2 इंस्टांस ये है, एक आपकी EC2 इंस्टांस जो है, एक आपकी EC2 इंस्टांस ये है, और दूसरी EC2 इंस्टांस, एक तो ये हो गई, बल्कि इसको यहां पे रखें, और दूसरी EC2 इंस्टांस ये हो गई। दो EC2 इंस्टांस है, एक ये है, एक ये EC2 इंस्टांस है, और एक ये EC2 इंस्टांस है। ठीक है। अब अब इसमें इसमें ऑटो स्केलिंग कैसे काम करती है? इसमें ऑटो स्केलिंग काम ऐसे करती है कि अगर आपको जरूरत पड़ती है, जब इसको स्केल अप करना हो या स्केल डाउन करना हो, तो इसके स्पेक्स बढ़ जाते हैं, बढ़ा देते हैं आप। ये नहीं कि आपको अगर आपको किसी काम करने के लिए आपको जो है आपके पास जो रैम जो हुई हुई है EC2 इंस्टांस में, वो समझ लें कि आपके पास 16 GB रैम पे आपका स्टैंडर्ड डिजाइन में काम कर रहा है। और उसके बाद अगर आपको अचानक से 24 GB रैम चाहिए हो, तो ये क्या करता है, ऑटो स्केल पे अप कर दे, बढ़ा देता है उसको, और जब आपका काम हो जाता है, जब ट्रैफिक कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसको कम कर देता है। आप उसको मैन्युअली भी कम कम ज्यादा कर सकते हैं, और ऑटो भी कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लाउड के अंदर ये पॉसिबल है, क्योंकि करते आप उसी EC2 इंस्टांस के अंदर ही है। ठीक है, उसी EC2 इंस्टांस की रैम बढ़ा सकते हैं अपना, और वर्चुअल CPU बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सारा काम करने के लिए आप उसी उसी मशीन, यानी उसी EC2 इंस्टांस पे ही करते हैं। लेकिन जो वर्टिक जो जो आपका हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल में क्या होता है कि आपकी एक EC2 इंस्टांस फर्ज करें कि चल रही है, और आपको आपका आपका ट्रैफिक बढ़ गया, तो वो क्या करता है, तो वो दूसरे एक और EC2 इंस्टांस ऐड कर देता है। अगर आप उसके अंदर डिजाइन जो बढ़ाते जाते हैं कि कितना आपको चाहिए, तो उस हिसाब से वो इंक्रीज करता जाता है। यानी कि 4 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 12 चाहिए, जितने भी चाहिए होते हैं, तो वो उस हिसाब से इंक्रीज नंबर ऑफ EC2 इंस्टांसेस को इंक्रीज कर देता है। और दूसरा जो है वर्टिकल में क्या करता है, वो सिर्फ आपकी जो स्पेक्स है ना वो बढ़ाता है, या वो कम करता है। बढ़ाना या कम करना दोनों स्केलिंग में आते हैं। ठीक है, तो अब आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल का समझ में आ गया हो कि वर्टिकल किस तरह से होता है। वर्टिकल को इसलिए इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि वो EC2 इंस्टांस की कैपेसिटी पहले से ही इतनी एक कम होती है, यानी कि एक इतनी मतलब पहले से ही एक मेजर्ड होती है, और उसी को ही आप कम ज्यादा करें तो ये इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, तो ये बड़े काम की होती है। तो इसलिए इसलिए ज्यादातर जो क्लाउड्स के अंदर इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या ज्यादा यूज होती है, ये समझ लें कि ये ज्यादा फेमस है टेक्निक। अब ये हम कब चाहिए हमें, कब इसमें हम वो
ऑटो स्केलिंग करें। इसके अंदर तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले आपको, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अभी आजकल जो है वो कुछ लोग जो है वो ब्लेसिंग जो है वो फ्राइडे बोलते हैं, कुछ ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं, इस तरह के कुछ इवेंट्स। अब जैसे ईद होती है, हमारी ईद होती है तो बहुत ज्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, तो उन दिनों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और आपकी उसमें ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह सारी चीजें यूज हो रही है, वहां पे तो डाउन टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग में और इन चीजों में। तो वहां पे अगर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर क्या क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, वो आपके स्पेक्स को बढ़ा देता है, ताकि आपको कोई ये फील ना हो कि डिले आ रहा है। उसको उसको बैलेंस कर देता है, यानी कि वो बढ़ा स्पेक्स बढ़ा देता है। अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो स्पेक्स भी बढ़ा बढ़ा देता है वो सिस्टम वही, मतलब वो क्लाउड वही होता है, सारी चीजें होती है उसकी। ईसी टू इंस्टांस, पहले अगर दो ईसी टू इंस्टांस पे उनकी जो एप्लीकेशन चल रही है, तो वो ऑटोमेटिकली 4 पे हो जाती है या 8 पे हो जाती है। तो ये इसके अंदर फर्क होता है। तो ये जो इंक्रीज हो जाती है जब वो ट्रैफिक कम हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेक्स जो है कम हो जाते हैं। मतलब ये एक अच्छी चीज ये होती है कि आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे ही वो सिस्टम देखता है कि उसकी ट्रैफिक बढ़ गया है, तो वो इंक्रीज कर देता है। जब देखता है कि इसको सिस्टम को जरूरत नहीं है, तो वो उसको कम कर देता है। ये इसके अंदर होता है। लेकिन इस ये जादू तो नहीं है ना, ये इसके अंदर भी तो वो कॉन्फ़िगरेशन, वो सेटिंग होती होगी, तभी ये होता होगा। जाहिर सी बात है, ऐसा ही है ना। जी सर। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही? मेरे बैक साइड पे जो है ना कोई कच्ची बस्ती है, वहां से शोर वोर बहुत आता है। मैं जब खिड़की वगैरह खोल देता हूँ या विंडो वगैरह खोल देता हूँ ना, तो वहां से शोर बहुत आता है। शोर वोर आ रहा है क्या आप लोगों को? डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है ना? नहीं सर। थोड़ा बहुत आ तो रहा होगा या आ नहीं रहा? नहीं सर, आता है लेकिन खैर इग्नोर हो जाता हाँ, मतलब इतना वो, अगर मतलब इग्नोर करने जैसा जितना ना हो, तो फिर मैं विंडो बंद कर नहीं दूं। नहीं सर, फिर आप खिड़की खोली रखें, कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही। सही है, ठीक है। वैसे इसमें नॉइस कैंसिलेशन होती है जूम के अंदर, ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है ना, क्योंकि आपको पता लगता है कराची जो है ना वो इतना बड़ा शहर हो गया है, जहाँ पे 4 बंदे रहने की गुंजाइश होती है, वहां पे 10 या 15 लोग रह रहे हैं। तो ऐसा तो होता ही है। फिर भी इस्लामाबाद दिल्ली में इतनी इतनी रश नहीं, इतना रश नहीं होता होगा जितना यहाँ पे। हर जगह पे लोग ही लोग। अच्छा, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें क्या करता है वो, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कम और ज्यादा करता है अपने ट्रैफिक को देख के। क्योंकि ये जो आपकी जो एप्लीकेशंस चल रही होती है ना, जो खास तौर पे ई कॉमर्स की जो एप्लीकेशंस चल रही होती है, उसके लिए इसका यूज होता है। जब आपके पास ट्रैफिक ज्यादा होता है तो उसको बढ़ा देता है, जब ट्रैफिक कम होता है तो उसको कम कर देता है। अब इसके अंदर कुछ कुछ अलग अलग फीचर्स हैं। तो ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिसमें स्केलिंग पॉलिसीज है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। ये दो दो चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप इसको मैनुअल भी कम ज्यादा कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑटो पे नहीं रखना, मुझे मैनुअली करना है, तो मैनुअल भी कर सकते हैं आप। जब चाहे अपनी इंक्रीज भी कर सकते हैं, जब चाहे उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इसके अंदर एक ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का ये होता है कि अगर आपका इन केस कोई, अगर आपकी ईसी टू इंस्टांस फेल हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो है ईसी टू इंस्टांस पूरा लोड ले लेती है अपने ऊपर। हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, होगा आप लोगों के पास, आपको पता होगा कि हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है। यस सर, है ही अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट। हाँ, तो इसका प्रैक्टिकल हम, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि प्रैक्टिकल हम करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल के अंदर जो है इस चीज को हम ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हाई अवेलेबिलिटी को बनिस्बत के इसको। क्योंकि इस वक्त हमारे पास लोड तो कोई नहीं होगा ना, लोड तो है ही नहीं। तो हमारा, हम तो सिर्फ चेक करेंगे ये कि किस तरह से हमारे जो मशीन्स हैं, अगर वो किस तरह से अपने आप को बैलेंस कर रही है, किस तरह से वो ऑटो स्केलिंग कैसे हो रही है। अगर कोई एक मशीन इसी टू इंस्टांस बंद हो रही है, तो दूसरी कैसे उसको चल रही है, मतलब ऑन कर देती है। तो ये सारी चीजें जब होती हैं, तो उसका कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाती है, यानी कि कॉस्ट पे उसका इफेक्ट पड़ता है, कि आपका जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। और जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ता है, तो उसकी जो है स्पेक्स भी बढ़ जाते हैं। और जब रेवेन्यू कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्पेक्स भी कम हो जाता है, यानी कि आपकी प्राइस भी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आपकी स्पेक्स कम होंगे तो उसकी प्राइस भी कम होगी, तो इससे आपका
आपकी जो कॉस्ट है वो भी, उस पर भी इफेक्ट होता है। और इसमें ये एक इंटीग्रेशन विद क्लाउड सर्विसेज, तो ये चीज जो है ऑटो स्केलिंग, ये आपके तमाम क्लाउड्स पे है। इसमें दो तीन नाम दिए हुए हैं, जैसे AWS का है, एज्योर का नाम दिया हुआ है, GCP का दिया हुआ है, लेकिन सब में है। ठीक है। ओवरऑल auto scaling is a crucial component in the cloud computing environment, providing flexibility, reliability, and cost efficiency for scalable applications and services. ये इसका ही सारी चीजें आपके उसके अंदर आज आ चुकी हैं। ये तमाम पॉइंट्स हैं जो जो मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये बेसिकली आपकी वही चीजें, वही डिटेल है जो मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा भी बुक्स हैं, गूगल है, PDF की बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी जगहों पे आप इसको कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली, देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, किस तरह से ऑटो स्केलिंग को। आपने ये प्रैक्टिकल पहले किया है आसमा? यस सर किया। किया है आपने हसन? नहीं सर। आपने नहीं किया। तो आपका रिवीजन हो जाएगी आपकी, और मैं इसको शुरू करता हूँ। ठीक है। यस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा AWS का। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से मोबाइल में हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक EC2 इंस्टांस बनाएंगे, क्योंकि हमें इमेज चाहिए होगा। सबसे पहले EC2 इंस्टांस बनाएंगे, EC2 इंस्टांस का इमेज बना लेंगे। जब हमारे पास एक इमेज आ जाएगा, तो फिर हम उस इमेज से हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। ये याद रखिएगा, जब तक हमारे पास इमेज नहीं होगा तो हम उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हम अभी सबसे पहले एक EC2 इंस्टांस बनाते हैं। और हम EC2 इंस्टांस लिनक्स की बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 42 माइक्रो में ही रख लेते हैं, और इसको हम एक की भी बना लेते हैं। की बनाते हैं किस नाम से, ग्रुप की, और .pem सिलेक्ट कर देते हैं और क्रिएट की पे। और उसके बाद आप चाहें तो इसमें जो है आप अपना ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक उसमें बनाना है सबनेट पे, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सब स्पेसिफिक बना लेते हैं ताकि हमें आगे भी चल के आसानी हो। तो हम 1A ले लेते हैं, 1A। ठीक है। और जो हमारा VPC है वो डिफॉल्ट ले लेते हैं। और एक ऑटोमेटिकली एक सिक्योरिटी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, तो ऑटोमेटिकली एक सिक्योरिटी ग्रुप बन जाएगा। और हम ये याद रखिएगा कि हमने 1A ले लिया है, सबनेट जो है 1A ले लिया है, और VPC डिफॉल्ट लिया है। और अब हम इसको लॉन्च कर देते हैं। EC2 इंस्टांस हमारी बन रही है, और इसी EC2 इंस्टांस से हम एक एक EC2 इंस्टांस हमारी बन गई। तो EC2 इंस्टांस में जाके हमें सबसे पहले इसका इमेज ले लेते हैं। हमें चाहिए होगा इमेज, EC2 इंस्टांस से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। एक्शन में जाए, इमेज टेम्पलेट में जाना होगा, और क्रिएट इमेज। और इसको इमेज को हम नाम दे देते हैं ऑटो इमेज 2। टू इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 1 शायद मैंने किया हो या 0 किया हो, तो मैंने 2 दे दिया नाम इसको। और इसमें डेमो कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का कोई मसला नहीं है। और क्रिएट इमेज। ठीक है। थोड़ी देर में ये अभी इनिशलाइज हो रहा है।
इमेज में जाएं और चेक करें तो आपको पेंडिंग नजर आएगा फिलहाल। इसका थोड़ा सा डैशबोर्ड चेंज हो गया है, हो सकता है आपके पास भी चेंज हो गया हो। चेंज हो गया है ना आपके पास या सेम है? ऑप्शन देता है सर वो कि आपने पुराना यूज करना है या नया यूज। सॉरी? हाँ ऑप्शन देता है कि आपने ओल्ड यूज करना है या नया यूज करना है। हाँ, नए पे शिफ्ट हो जाए, नया यूज करें। नया है ना आपके पास, ऑप्शन आ रहा है ना? तो मैं नया ही सिलेक्ट हुआ। जो पुराना है उसको उसने तो खत्म हो जाना है ना, वो कुछ टाइम के लिए रखते हैं, उसके बाद फिर वो उसको खत्म कर देते हैं। नए पे ही रखे रहें ज्यादा बेहतर। थोड़े से टाइम में ये इमेज बन जाएगा। और जैसे ये इमेज बन जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर ही हमें एक टेम्पलेट भी कॉन्फ़िगर करना होगा जिसके अंदर हमने ये वाला इमेज यूज करना है। हाँ सर आपकी आवाज कट जाती है बीच में। कट रही है? हाँ, ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से ये हो रहा है। आज हम छोटी सी क्लास करेंगे, इतना ज्यादा नहीं मैं वो करूंगा। छोटी सी क्लास करके प्रैक्टिस वगैरह करके फिर इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि इंटरनेट के ओवरऑल तो इश्यूज हैं। जूम थोड़ा बेहतर है, बाकी तो जो है वो व्हाट्सएप तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, उसके अंदर कोई फाइल भी शेयर नहीं हो रही और वॉइसली आ नहीं रही, कभी जा नहीं रही, उसमें मसले आ रहे हैं। मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है क्या ज्यादा? अभी नहीं हो रही सर। नहीं हो रही ना, सही है। अवेलेबल का ऑप्शन आ गया, तो इसका मतलब है हमारा इमेज रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मतलब डैशबोर्ड में जाके, हम इमेज तो हमारा बन चुका है, तो हम इस EC2 इंस्टेंस को ही टर्मिनेट कर देते हैं। हमें अभी ये EC2 इंस्टेंस हमारे किसी काम के लिए है, इसको हम कर देते हैं टर्मिनेट। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गई EC2 इंस्टेंस, खत्म। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ AMI जो हमारा इमेज है वो अवेलेबल हो चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जाएंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, और यहाँ पे क्रिएट। अच्छा, यहाँ पे आप अगर देख भी रहे हैं थोड़ा सा ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, तो इसमें आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें दो चीजें, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मिनिमम साइज क्या है, एक है, एक EC, ये समझ लें ये एक बॉक्स एक EC2 इंस्टांस है, और ये दो EC2 इंस्टांसेस है। यानी कि मिनिमम आपकी जो एक EC2 इंस्टांस पे एक एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन वो कहता है कि डिजायर जो है इसको मिनिमम दो पे चलना चाहिए, लेकिन अगर इसको बिल्कुल भी ऑफ नहीं होने देना तो मिनिमम एक रहे और डिजायर्ड कैपेसिटी दो पे हो। और मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा गुंजाइश मतलब बहुत ज्यादा अगर ट्रैफिक बढ़ जाए तो मैक्सिमम साइज कितना हो जाए, 4 EC2 इंस्टांसेस का हो जाए। यानी कि अगर बिल्कुल मजबूरी की हालत में तो एक चलती रहे, कम से कम एक तो चलती ही चलती रहे, लेकिन अगर अगर नॉर्मल ट्रैफिक है, डिजायर्ड जो है वो दो है, दो EC2 इंस्टांस पे काम चलता रहे। और उसके बाद अगर मैक्सिमम बढ़ जाए तो चार पे मैक्सिमम बढ़े, इस चार से ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि मैक्सिमम साइज भी आपने बताना होगा और डिजायर्ड कैपेसिटी भी आपको बतानी होगी और मिनिमम कैपेसिटी भी आपको बतानी होगी। जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे ऑटो स्केलिंग तब आपको तीनों चीजें बतानी होंगी, मिनिमम भी बतानी पड़ेगी, डिजायर्ड भी बतानी पड़ेगी और मैक्सिमम भी बतानी। मैक्सिमम मिनिमम तो सबको पता चल रहा है कि ये तो नाम से ही पता चल रहा है
कि मिनिमम का मतलब होता है कम से कम आपके पास इतनी तो चलनी चाहिए इसी के साथ, और मैक्सिमम का भी पता चल रहा है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। लेकिन डिजायर्ड कैपेसिटी वो सर होती आपकी है। आवाज खत्म होती है। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? हेलो, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आपकी आवाज भी रुक रुक के आ रही है। अभी अभी थोड़ी बेहतर है। अब बेहतर है सर। जब आप वो ओके। समझा रहे थे मिनिमम मैक्सिमम वाला, सर आवाज नहीं आ रही थी। ओके, आप लोगों की आवाज भी मुझे बहुत कट कट के आती है। ओके, बहरहाल ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं ना। तो जो डिजायर्ड होती है वो बेसिकली नॉर्मल होती है, यानी कि आपके पास अगर नॉर्मल आपको स्पीड मिलती रहे या नॉर्मल काम होता रहे तो वो डिजायर्ड होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका मॉडल है। तो हम जाते हैं, अब क्रिएट करते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने उसका नाम देना है ऑटो 100 कर देते हैं, ऑटो 100 नाम देते हैं इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप का। लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक टेम्पलेट लॉन्च करना पड़ेगा, यानी कि एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। उस टेम्पलेट को बनाने के बाद उस टेम्पलेट पे हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी, ये यहीं पे रहेगी, एक नई विंडो खुल जाएगी। अगर आप इस वक्त अगर इसको करें तो पुराने वाले तो आ रहे हैं, लेकिन नया जो आप बनाएंगे वो इस लिस्ट में नहीं है। तो वो लिस्ट में आ जाएगा, जब भी रिफ्रेश करेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन जब बनाएंगे हम टेम्पलेट, अभी बनाया नहीं है, तो सबसे पहले तो हम टेम्पलेट बनाते हैं, और टेम्पलेट का नाम हम कोई यूनिक सा रख लेते हैं, जो पहले ना रखा हो। आसमा ऑटो कर देते हैं, ठीक है। तो ये यूनिक सा नेम है, इससे पहले ये नाम नहीं यूज किया अभी ना। हसन के नाम से एक और भी स्टूडेंट है तो हो सकता है हमारा उसमें आ चुका हो नाम। तो टेम्पलेट वर्जन में जो है वो हम कोई सा भी वर्जन दे देते हैं, V1 पहला वर्जन हमने इसमें यूज कर लिया। और उसके बाद आपने AMI सेट करनी है, माई AMI। अब आपने वो जो इमेज बनाया था उसी को सिलेक्ट करना है, उसी को रखना है, ठीक है। ऑटो इमेज 2। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके अब आप इसमें चाहें तो इंस्टांस टाइप बता दें, अगर ना चाहें तो वो आप खुद से बना लेगा, आपको वो मतलब खुद से कर देगा। और अगर आपने यहाँ पे आप अपनी की बनाना चाहें की पे तो बना लें, अगर नहीं बनाना चाहें तो आप वही जो आपने बनाई थी वहां पे उसी को भी यूज कर सकते हैं। और नीचे आप अगर इसको इंक्लूड करना चाहते हैं VPC को, नहीं तो वो खुद ही अपना उठा लेगा, ऑटो उठा लेगा। तो आपने क्या करना है, तो टेम्पलेट पे फिलहाल इसको टेम्पलेट पे क्रिएट कर लें। अगर आपसे कोई चीज मांगता है तो फिर आप उसको दे दीजिएगा। ये आपने टेम्पलेट आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आप वापस उसी में जाएं और यहाँ पे रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आप वो टेम्पलेट सिलेक्ट करें जो आपने बनाया था। और आपने किस नाम से बनाया था? आसमा के नाम से बनाया था। अब ढूंढो वो कहाँ है। ये रहा, आसमा ऑटो के नाम से बनाया था, ठीक है। इस नाम से बनाया था। अब इसको स्क्रॉल नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे वो पूछ रहा है, ये जो स्पेक्स CPU के बता रहा है कि CPU के आपने स्पेक्स क्या रखने हैं, जो EC2 इंस्टांसेस बनेगी ऑटोमेटिकली बनेगी, उसके स्पेक्स क्या होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। तो हम मिनिमम इसको रख देते हैं 1, क्योंकि 1 से तो रखना ही होगा। और मैक्सिमम 2, ये कम से कम हम रख रहे हैं ताकि हमारा बिल भी ज्यादा ना आए, ठीक है। मैक्सिमम 2 कर दिया और मिनिमम मेमोरी भी इतनी रख दी और वर्चुअल CPU भी इतने रख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसका ऑप्शन बता रहा है कि कितना ऑप्शन पे डिमांड और स्पॉट में होना चाहिए। तो आपने कंप्लीट 100% करना है। तो 100% कंप्लीट करने के लिए आप 60-40 को कंप्लीट 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है, उसके बाद आपके पास नेटवर्क और VPC का आता है। VPC आप डिफॉल्ट ले लें, लेकिन आपने अवेलेबिलिटी जोन कोई एक डिफाइन करना है, जो कि हम शुरू से ही 1A को सिलेक्ट करते हुए आ रहे हैं, तो 1A को रख लेते हैं। अगर आप सबको भी रख लेंगे तब भी वो खुद ही ढूंढेगा, ठीक है। अगर नहीं रखेंगे तो एरर दे देगा, लेकिन सबको रखे, किसी ना किसी को आपको रखना ही पड़ेगा। तो हम पहले से शुरू से ही यूज करते हुए आ रहे हैं 1A, तो 1A को ही हम रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं 3।
आपसे कह रहा है कि अगर आपने लोड बैलेंसर भी यूज करना है या नहीं करना। लोड बैलेंसर अभी हमने सीखा ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं है, तो लोड बैलेंसर को हम अब फिलहाल यूज नहीं करेंगे। हम नो लोड बैलेंसर पे चेक लगाएंगे जो कि डिफॉल्ट है, और नो वीपीसी सर्विस को यूज करेंगे। ठीक है, अभी उसको भी हमने यूज नहीं किया। लेकिन एक चीज को हमने यहाँ पे कम करना है, क्योंकि हमने ये 300 सेकेंड्स जो है ना बहुत ज्यादा टाइम है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो EC2 इंस्टांसेस बने वो 30 सेकेंड के बाद उसको बनना शुरू हो जाए। तो हम इसको कम कर देंगे, सेकेंड 30 सेकेंड तक कर देंगे। तो ये 30 सेकेंड के बाद हेल्थ चेक करेगा। हेल्थ चेक करने का 30 सेकेंड का टाइम होगा, 30 सेकेंड तक वो देखेगा। अगर उसको अगर नहीं मिलेगी EC2 इंस्टांस, कोई फेल होगी या कोई मसला होगा, तो वो हेल्थ चेक हर 30 सेकेंड के बाद वो चेक करता रहेगा। उसके बाद वो अपडेट देगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब ये जो आपका जो इस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने वो बताना है कि आपके पास डिजायर्ड कितना होना चाहिए, स्केलिंग की मिनिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको उसमें ग्राफ में दिखाया था कि डिजायर्ड तो हमारी 2 है, लेकिन मिनिमम 1 है। एक तो कम से कम चलती ही रहनी चाहिए हर वक्त, लेकिन मैक्सिमम हम 4 कर लेते हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो अगर EC2 इंस्टांसेस बने तो वो कितनी बने, 4 बने, 4 से ज्यादा ना बने। और मिनिमम एक से कम तो मतलब है ही नहीं कुछ। तो एक तो होनी ही होनी चाहिए हर वक्त। और डिजायर्ड में क्या है, 2 होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा प्रैक्टिकली, इससे क्या होगा प्रैक्टिकली, ये होगा कि जब आपके पास सारी की सारी आप डिलीट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, तो आप 30 सेकेंड के बाद एक इनिशिएट हो जाएगी, बनना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही 30 सेकेंड तक वो चलती रहेगी, तो उसके बाद 30 सेकेंड के बाद एक और बन जाएगी। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा लोड डाल देंगे तो वो 4 पे चले जाएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोड नहीं डालेंगे तो वो सिर्फ 2 पे रहेगी, क्योंकि डिजायर्ड कैपेसिटी 2 है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। और यहाँ पे भी आपने नो स्केलिंग पॉलिसीज को करना है। अभी फिलहाल हम टारगेट ट्रैकिंग को नहीं कर रहे हैं, और इस पे जाते हैं। और उसके बाद डिफॉल्ट में सारी सेटिंग्स ले लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपके पास पूरी समरी आ जाएगी, और आपने समरी को चेक करना है। अगर यहाँ पे अगर किसी भी चीज को एडिट करके चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, आपके पास ये आखिरी चांस होता है, उसके बाद वो क्रिएट हो जाता है। अगर कोई भी चीज आप चेंज करना चाहें तो एडिट करके आप कोई भी स्पेक्स उसके कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप क्रिएट कर देते हैं ऑटो स्केलिंग पे, तो आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट होना शुरू हो गया। अब आप जैसे ही EC2 डैशबोर्ड में जाएंगे, आपने कोई EC2 इंस्टांस नहीं बनाई थी, जो बनाई थी ना पहले, वो भी डिलीट कर दी थी। लेकिन अगर आप जाएंगे ना, तो आपको एक वहां पे, मेरी आवाज आ जी रही सर, है, आ रही है। वॉइस से यार अभी देखिए, दो दो आपके पास आ गई, 2 EC2 इंस्टांस बनने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, 2 EC2 इंस्टांस बन। अगर आप इनको दोनों को ही टर्मिनेट कर देते हैं, यहाँ पे आके दोनों को टर्मिनेट कर दिया आपने, ठीक है, दोनों चली गई। आप इसको रिफ्रेश करें, दोनों दोनों चली गई। अब कोई भी EC2 इंस्टांस नहीं है, और आप बना भी नहीं रहे, आप कोई खुद से नहीं बना रहे। लेकिन आप इसको रिफ्रेश करें, थोड़ी देर के बाद एक EC2 इंस्टांस आ जाएगी, और कुछ देर के बाद एक और आ जाएगी। और आप कुछ भी नहीं कर रहे, अपना कुछ बना नहीं रहे, ये पुरानी वाली है। अभी देखें कुछ भी नहीं है, थोड़ी थोड़ा मतलब 30 सेकेंड तक आप वेट करें। 30 सेकेंड के बाद अपडेट देगा, और उसके बाद क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करें। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको थोड़ी देर के बाद एक, क्योंकि हमने स्टार्स को सिलेक्ट नहीं किया था, तो उन्होंने मिनिमम से उसके स्पेक्स ले लिए, M1 स्मॉल से स्टार्ट कर लिया। लेकिन अगर हम T2 माइक्रो देते तो ये वाली सिलेक्ट करते। अब देखें एक और बन गई, इनिशियलाइज हो रही है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये बन गया, हमने कोई कोई EC2 इंस्टांस नहीं बनाई। आप अगर डैशबोर्ड रनिंग में जाएंगे तो आपको एक EC2 इंस्टांस मिलेगी।
यहाँ पे देखें एक EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो गई। आप जितनी चाहे उसको डिलीट करते रहें, लेकिन ये खुद ब खुद बनती रहेंगी, कभी भी डिलीट नहीं होगी, कभी भी ये खत्म नहीं होंगी, बनती रहेंगी। क्योंकि ये कहाँ से बन रही है? ऑटो स्केलिंग ग्रुप से बन रही है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप इसको स्केल कर रहा है, ठीक है, इसको EC2 इंस्टांसेस बना रहा है। अगर आप लोड डाल देंगे तो चार पे चली जाएंगी, अगर आप लोड नहीं डालेंगे तो नॉर्मली डिजाइन पे रुकेगी। यानी कि आपकी दो EC2 इंस्टांस हर वक्त चलती रहेंगी, एक तो कम से कम होगी ही होगी। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद हमें पता चलेगा कि एक और भी आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि उसका एक टाइम है, वो अपने टाइम के बाद ही उसको इनिशिएट करेगा, जो हमने टाइम सेट किया था। ये देखें एक और इनिशिएट होना शुरू हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे रनिंग में तो आपके पास दो आ रही होंगी, अब आपके पास दो हो गई। ठीक है, इसको अगर डिलीट करेंगे तो ये फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगी। अब इसको अगर परमानेंटली आपने खत्म करना है कि ये ऑटो स्केलिंग ना चले, खुद से ना बनाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑटो स्केलिंग ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा, उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, फिर ये रुक जाएगी, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, बंद। इसको डिलीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम जाते हैं अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाने के बाद हम क्या करते हैं? इसको डिलीट कर देते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट कर दें। और इसको जब आप डिलीट करेंगे तो क्या होगा? इंस्टेंस अब क्रिएट आप, हो जाएगा। हाँ, अब टर्मिनेट हो जाइए। अब आप जाएं डैशबोर्ड में, रनिंग में चेक करें, इसको रिफ्रेश करें। जैसे ही वो डिलीटिंग पे डिलीट होगा तो ये चली जाएंगी। अब चली गई, देखें आप, रनिंग में नहीं आ रही। ऑटो स्केलिंग ग्रुप गया तो EC2 इंस्टांसेस भी चली गई। अब आपको यहाँ पे तो शो हो जाएगा, यहाँ पे देखें शटिंग डाउन में आ रही है, क्योंकि ये डाउन। अब हमें इसके साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा, हमारा जो इमेज हमने बनाया था, उस इमेज को भी डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, इमेज डिलीट नहीं होता, डी रजिस्टर होता है। डी रजिस्टर करेंगे तो ये एक तरह से डिलीट ही है। और उसके बाद स्नैपशॉट भी इसका बनता है, उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करूंगा, और आसपा आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, और डिजाइन 4 रखें, मैक्सिमम 8 और मिनिमम 2, इस पे स्टार्ट करें। ठीक है, मैं एक मिनट पानी पी लूंगा, पता नहीं क्यों। करना क्या कहें? ये कितनी रखनी है? चार। डिजाइन 4 रख रहे हैं। डिजायर चार। हम्म। हाँ। अच्छा, सबसे पहले हम इंस्टेंस पे जाएंगे। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई EMI पड़ी नहीं है वेब सर्वर की, जिनसे हम एक इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ हेलो। से कर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आसपा। लेते स्क्रीन शेयर हो रही हैं, है, और ठीक है। साथ में हम। मैं वीडियो को, अब आ रही है सर आवाज? जी जी जी, अब आ रही है आवाज सही। आ रही है? जी जी, अब आ रही है, अब सही है।
आवाज आ रही है? हाँ अब सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, मैंने हेडफोन उतार दिया ना, पहले नहीं आ रही थी। हाँ अब सही है। अच्छा, यहाँ की पेयर जनरेट कर लेंगे। हाँ ठीक है, सबसे पहले हम EC2 इंस्टेंस बनाएंगे और उसमें इमेज बनाएंगे। आप एक्सप्लेन भी जी क्रिएट जी। की पेयर कर दिया। जी जी। और साथ में अब हम नेटवर्किंग सेटिंग में जाके डिफॉल्ट अवेलेबिलिटी जोन को, वीपीसी को लेंगे। प्रेफरेंसेस में हम अपना अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हम कोई सा भी एक 1A रख को लें। रख लेते हैं। हाँ कोई सा भी रख लें, वो उसी को ठीक है। लेके चलें, उसी को लेके चलें, ठीक है। ठीक है, अभी इसकी सिक्योरिटी ग्रुप में एसएसए चला हुआ है। ठीक है, बाकी हमें किसी की जरूरत भी नहीं है, तो लॉन्च कर लेते हैं इंस्टेंस। अब इंस्टेंस पे जाएंगे। जैसे ही इंस्टेंस रनिंग में आएगी तो हमने जाके वहां से एएमआई क्रिएट करनी है अपनी इमेज के। बिल्कुल। अभी ये पेंडिंग स्टेट पे है। इमेज बना सकते हैं आप, इमेज बना सकते ठीक है, इस पे क्लिक किया। ऑप्शन पे गए, इमेज एंड टेम्पलेट्स पे गए, क्रिएट इमेज की। यहाँ वेब, वेब लिख लेते हैं। हैं अच्छा, इमेज। वेब इमेज लिख लेंगे तो कोई डिस्क्रिप्शन भी देना जरूरी होती है। और क्रिएट कर लेंगे इस तरह हम इमेज अपनी। ये हमारी इमेज क्रिएट हो गई, ये वेब सर्वर रनिंग में आ गया है। अभी एमआई में चल के देखते हैं कि हमारी इमेज क्रिएट हो गई है या नहीं। अभी ये पेंडिंग पे जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी तो हम अपना इंस्टेंस डिलीट कर देंगे इससे। ये अभी तक तो अवेलेबल नहीं है इमेज। एक्शन में डी रजिस्टर करेंगे इससे एमआई का जो पहले से पड़ी हुई है। लिंक पे हो गई। ये पेंडिंग पे ही जा रही है अभी हाँ। तक। हाँ ये थोड़ा टाइम लेती है, 3-4 मिनट ले लेगी, उसके बाद ये इमेज कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा तो अवेलेबल का स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद फिर आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करेंगे।
अवेलेबल पे आ गया। इमेज अवेलेबल होगी। अब हम ऑटो स्केलिंग पे पहले इंस्टेंस को डिलीट कर देते हैं। ताकि इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो एमआई है बनी हुई है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाते हैं। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम देते हैं। यहाँ पे क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट करते हैं। वेब टेम्पलेट बाई में जाके देखेंगे जो हमारी ऑन बाई मी, ये मैंने बनाई थी, ये वाली इमेज सेलेक्ट करेंगे। सही है बिल्कुल। और देन आगे ये सारी चीजें डिफॉल्ट में रख लेंगे, अभी इनकी नीड नहीं है। और ये इस तरह से हम लॉन्च कर देंगे टेम्पलेट में। तो और अगेन टेम्पलेट जाएंगे, जी। ये टेम्पलेट हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ जाते हैं, टेम्पलेट में देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं कोई रिफ्रेश कर। टेम्पलेट आया या नहीं आया। ये वेब टेम्पलेट आ गया। आगे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब स्पेसिफाई इसे इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स करेंगे। हाँ, हमारे अब ये पास सीपीयू मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 रख लेते हैं। मेमोरी भी 1, मैक्सिमम 2 GB होनी चाहिए। सही। अब इंस्टेंस ये आपने कहा था कि 100 होना 100% के चाहिए तो लिए एक को 60% करेंगे, एक को 40% करेंगे। और अब इसको लॉन्च कर देंगे। एंड में आए 300। ठीक है। अच्छा, यहाँ इसमें से अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी जोन हाँ, सिलेक्ट करना है, यहाँ से जो हमने उधर सेलेक्ट किया था 1, वन ये ए। करेंगे। वन ए टॉप पे फर्स्ट जो था वो वन ए था। ये है 1A, जी। सिलेक्ट किया, बैलेंस लोड किया, नेक्स्ट किया। लोड बैलेंसर अभी हमारे पास कोई कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ऐसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जो आपने बताया था इसकी हेल्प इसको टाइम थोड़ा कम कर 300 देते हैं। सेकेंड में 30 कम कर देते हैं, ताकि देखते हैं क्रिएट होते हैं। नंबर ऑफ डिजायर्ड कितने बोले थे? 4। हाँ, डिजाइड आप 4 कर लें और मिनिमम 2 अच्छा, करें। मिनिमम 2 कर दें और मैक्सिमम 8। स्क्रॉल डाउन करें, नो स्केलिंग पॉलिसीज पे नीचे आए, नो पॉलिसी करें और नीचे आए, नेक्स्ट करें नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट नेक्स्ट, करें। अब आपके पास नेक्स्ट एक दफा और नेक्स्ट करें और पूरी नेक्स्ट। समरी आ जाएगी। अगर कोई भी चीज चेंज करना चाहे तो एडिट करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्केलिंग ग्रुप को आपने ये हमारा जैसे ऑटो हाँ स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब आप जो है अब हमें डैशबोर्ड में जाके चेक करना है। और हम EC2 इंस्टेंस के डैशबोर्ड पे जाते हैं। आपके पास डिजायर्ड में 4 है, इसका मतलब है नॉर्मल आपके पास 4 EC2 इंस्टांस चलनी चाहिए। हमारे पास कितनी इंस्टेंसेस चल रही हैं? 4। हाँ, 4 है। अब आप इनको डिलीट करें और देखें 4 बने बनती है नहीं बनती। अगर 4 बन रही है फौरन, यानी थोड़े से 30 सेकंड के बाद, तो इसका मतलब है बिल्कुल सही है।
और दो तो फौरन बननी चाहिए क्योंकि मिनिमम दो है, तो दो तो फौरन बन जानी चाहिए। रनिंग कितनी, रनिंग में डैशबोर्ड में जाए, रनिंग देखें रनिंग कितनी आ रही है। नहीं ये नहीं, डैशबोर्ड इसी टू डैशबोर्ड, इसी टू डैशबोर्ड रनिंग कितनी आ रही है अभी। हाँ रिफ्रेश करें थोड़ी देर के बाद, कम से कम मिनिमम दो होनी चाहिए। हाँ, आ जानी चाहिए थोड़ी देर में। ये आप इंस्टेंसिव में आ गए, सब दिखा रहा है, ऑन ऑफ सब दिखा रहा है, लेकिन आपने देखनी है रनिंग में। एक पेंडिंग में आ गई, इसका मतलब एक बनना शुरू हो गई है। रनिंग पे क्लिक करें, रनिंग डैशबोर्ड में जाके रनिंग इसी में स्टार्ट। हाँ ये रनिंग पे क्लिक करें, अभी एक आई है, यहीं पे रिफ्रेश करें, आपको दिखाएगा। थोड़ी देर के बाद एक और आ जाएगी। और डिजायर चार है तो चार आने चाहिए टोटल। ये सब टोटल दिखा दिए, इसमें टोटल दिखा रहा है, लेकिन एक रनिंग में है, एक और पेंडिंग में आ जाएगी। रिफ्रेश करें कितनी है। हाँ, दूसरी भी आ गई पेंडिंग में। तो इस तरह से आपके पास चार टोटल होनी चाहिए, डिजायर चार है। लेकिन उसके अंदर टाइमिंग जो सेट की हुई है ना वो 30 सेकेंड है, तो 30 सेकेंड के बाद उसको अपडेट करती है, फिर 30 सेकेंड और लग जाते हैं उसको बनते बनते। रिफ्रेश करें, इसको रिफ्रेश करें, डिस्कनेक्ट करें और मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गया।
आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आ रही है। देखिए, हाँ अभी इनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन इनकी स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन पे रिफ्रेश कर दें, पता चल जाएगा कितनी इसी circumstances। 4 आनी चाहिए। उसमें ऑल स्टेट पे क्लिक करो, एरो पे राइट साइड पे, इस पे क्लिक करो, रनिंग पे क्लिक करो। अभी 2 ही है, 4 आनी चाहिए। तो आई है। यानी थोड़ा सा और वेट करें, 4 होनी चाहिए। डिजाइन में 2 रखी थी, 4 रखी थी, 4 रखी थी ना डिजाइन में। 4 रखी थी। हाँ 4 रखी थी, 4 आनी चाहिए। सर इसकी अभी एक ही बनी है, ये पहली वाली मेरी है। अच्छा, पहले वाली आपकी बनी थी है। इसको फिर टर्मिनेट कर दो उसमें। हाँ, उसको टर्मिनेट कर दें जो पहले बनी हुई है। अच्छा, आपका ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इसको इसको एज इट इज रहने दें, ये चलता रहे। ठीक है, ऑटोमेटिकली 4 कब तक आती है देख लेते हैं, तब तक हम स्टॉप शेयरिंग करके यहाँ से ना आप बनाना शुरू करें। ठीक है, तो इसको फिलहाल एज इट इज रहने दो, बनते चलता रहे। ओके सर। अच्छा, आप एक्सप्लेन भी करते जाओ और बनाते भी जाओ साथ साथ। ये सर इसी टू इंस्टेंस मैंने बना दिया अभी एक। ठीक है, और इसका मैंने इमेज बनाया बनाओ। था, टाइम में बना लेते हैं। उसका इमेज ले आते, उसका इमेज बना लेते हैं। और नाम प्रॉपर दें ताकि आपको बाद में समझ में आए। मैंने इंस्टेंस का नाम भी सरवान ने रखा था, तो मैंने इसलिए इमेज का नाम भी अभी यही रखा है चलो ठीक है। ताकि ये टाइम लगेगा थोड़ा सा तक। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है इमेज बनने के लिए।
रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करें। हो गया। हो गया, हो गया। अब आप इसको अब इंस्टेंस पे जाते हैं और इस मशीन को टर्मिनेट करें। टर्मिनेट कर देते हैं। ये शटन डाउन में चलेगी। अब हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे चलते हैं। ऑटो स्केल ग्रुप करते हैं, उसका वन एक नाम दे देते हैं इसका, और टेम्पलेट पे क्रिएट अपना टेम्पलेट बना लेते हैं क्योंकि हमारा टेम्पलेट पहले से नहीं बना हुआ। तो वन ए नाम आ गया। डिस्क्रिप्शन इसकी ओके। हमारे ए एम आई पे आते हैं। हमने जो ए एम आई बनाई है उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया क्योंकि है ही इसमें एक ही, तो वो ऑटोमेटिकली आ गई। इंस्टेंस टाइप हमारी ऑटो ऑटो रख दें। T2 स्मॉल है, तो हम स्मॉल रख लेते हैं। और की पे आपका फर्स्ट कीपैड हो गया। नेटवर्क सिक्योरिटी को छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं और वन ए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप शुरू से वन ए को इस्तेमाल कर लें। ओके, तो वो हम छोड़ देते हैं। फिर अच्छा, टेम्पलेट लॉन्च करते हैं। आप मुंबई में हैं। जी मैं मुंबई में हूँ तो ठीक है, ठीक है। इसको लॉन्च करते हैं और अब इसको स्क्रॉल डाउन करें। ये वन ए आ गया हमारा। उसके बाद हम नेक्स्ट, इमेज का नाम यही था ना? जी यही था, ठीक है। वन ए था, हमने वन ए रखा था। नेक्स्ट। बता गया। उसके बाद हमने वीपीसी सेलेक्ट करके अवेलेबिलिटी जोन हम वन ए पे है, ठीक तो है। वन ए पे हो गया। और बैलेंस प्लस एफोर्ड इसी को रख लेते हैं। उसके बाद नो लोड बैलेंसर नो हमें सेलेक्ट रिलेशन। करना था। ठीक है। वीपीसी हमारा नो क्योंकि जोन शिफ्टर हम नहीं करना। हेल्थ चेक हेल्थ इसी टू चेक में कम कर दें, टाइम ज़्यादा है, 300 सेकंड बहुत है। इसको 15 कर देते हैं। 15 से बोल के 10 ही कर देते हैं। 10 सेकंड कर देते हैं। डिजायर कैपेसिटी अब आप बता दें सर कितनी रखनी है। डिजायर्ड कैपेसिटी आप इसमें 4 रखें और मिनिमम 2 करें। और थोड़ा मिनिमम 2 वेट कर। करना पड़ेगा, कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मिनिमम 2 रखें। स्केलिंग लिमिट मिनिमम डिजायर्ड, अच्छा मिनिमम डिजायर्ड 2 है। मिनिमम डिजायर्ड जो है ना 2 है, तो 2 तो चलती रहेगी, अगर लोड बढ़ेगा तो 4 होगी। जी ठीक है, लेकिन लेकिन जो ऊपर जो डिजायर्ड रखा है ना वो 4 रखें, कोई मसला नहीं है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 2 पे भी आपका जब तक लोड नहीं होगा ना, तो 2 से नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ेगी।
हाँ बनी, स्टार्टिंग में वो 2 बनेंगे, और अगर 2 ज्यादा बन गया तो फिर वो अपने आप को 4 में अगर अगर कन्वर्ट कर हाँ लेंगे। अगर लोड डालेंगे तो फिर वो 4 पे चले जाएगा। 4 में करेंगे। छोटी प्रोसेस नोट करते हैं, डिफॉल्ट ही रहने देते हैं और नेक्स्ट कर सब चले जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट करें। नोटिफिकेशन टैब पता नहीं ना अभी रखना। आपकी तो इंस्टेंस तो नहीं चल रही ना? नहीं नहीं हम्म, नहीं, अभी कोई नहीं चल रही। मेरी विजन भी नहीं चल रही, मुंबई में भी नहीं चल रही, हाँ नहीं चल रही। अभी कोई इंस्टेंस बनाई है आपने? नहीं, एक बनाई बनाई थी, थी, उसका इमेज बना टर्मिनेट लिया, कर दी। टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, ये सब 3 क्रिएट हो गई हैं? आपके पास 3 आ रही है, जी 3 आ गई। और चौथी भी आनी चाहिए, वो भी आएगी। ये हमारा ऑटो स्कूल तैयार हो गया सर, AC2 पे चलते हैं। हाँ, अभी इस पे रनिंग पे जाएंगे, देखिए रनिंग कितनी है। ये हमारी 2 रनिंग पे आ तो गई, आगे इन दोनों को डिलीट कर दें, इन दोनों को बल्कि डिलीट 4 कर। आ गए। हाँ 4 मिनिमम है ना आपकी। तो इन सबको डिलीट करें, अब देखें दोबारा से कितनी देर में अप होती है। सबको हम डिलीट कर देते हैं। सिर्फ रनिंग चेक करनी है कि रनिंग में कितनी आती है, कितनी देर में आती है, क्योंकि आपने टाइम बहुत कम रखा था। मैंने 15 सेकंड रखा था सर, इसीलिए। 15 सेकंड रखा था, तो इसको बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। उसमें आपका और मेरा जो रीजन है ना, जोन, वो भी अलग अलग है, इसलिए जो मशीनें आपकी बनी है ना, वो आपकी बनी होंगी वहाँ पे। हाँ वो वो खुद अलग अलग कंफर्म रीजन कर। है, तो हाँ वो दोनों अलग अलग हो। पेंडिंग आ रही है कोई? इधर पेंडिंग में भी नहीं आई। असल में वो शटिंग डाउन में है ना, जब तक वो उसको टर्मिनेट कंसीडर नहीं करते। तो वो मैं terminate किया। पेंडिंग में आ गई एक। हाँ एक पेंडिंग आ रही ये रनिंग में आ चुकी है एक और। CC1 हमारी रनिंग में, और पेंडिंग में भी कोई नहीं है। तो हमारी एक मशीन तैयार होगी है, नेक्स्ट 15 सेकंड में इसको अगली तैयार करनी चाहिए। है। हाँ, नहीं अगली तैयार नहीं करनी चाहिए, उसको अपडेट जाती है, तो टाइम थोड़ा सा बढ़ ही जाता है ना। टाइम 15 मिनट में अपडेट जाती है क्या, इसको एक और चाहिए। आज में आपके पास अब कितनी आ गई, 4 हो गई। उसमें यहाँ से चेक कर लेते हैं सर। इसी टू डैशबोर्ड सर 4 हो गई हैं रनिंग में। आपके उसके आगे बाद 4। 4 रनिंग में है सर। हाँ वो असल में लोड नहीं है ना, तो वो अपनी मर्जी से बना रहा है। लोड होता है तो वो
एकदम से बना लेते हैं, लेकिन लोड नहीं है तो वो अपने हिसाब से बना रहा है। मेरी दो दो हो आ गई, गई। दो हो गई, अब ये चार हो गई। इसमें की ये 4 आ गई। हाँ ये चार हो गई। हाँ, इनको अब डिलीट करते हैं बड़े, मतलब वो ऑटो स्केल ग्रुप डिलीट करते हैं ताकि अपना बने, क्योंकि ज्यादा बिल ना आए। ऑटो इसमें आप स्केल डिलीट करोगे या मैं करूँ आपकी? मैं कोई कर भी, आप कर दे मैं कर दूं, एक ही आप बार कर पे दें, कर देती हूँ। आपको कोई भी कर ले। आप कर लो, आपको भी आ जाए कैसे कर। सही है। क्या? डिलीट कैसे करना है ग्रुप? और लाइक रिफ्रेश करें, तीन हो गई। इनिशियलाइजिंग के बाद सर दूसरी चौथी बनाता है, तो ये हाँ इनिशियलाइज का टाइम पूरा वेट करता है, उसके बाद हाँ, आप उसके बाद बनाता दूसरी बनाते हैं। है। ये टाइम कंपेयर किया ना, हाँ, इसमें लोड तो नहीं ये है ना मिनिमम बिल्कुल। 2 मिनट ले रहा है। हाँ, लोड नहीं है तो इस वजह से वो अपने हिसाब से बना रहा है। ऑटो स्केलिंग का मतलब ही ये है कि वो खुद से बनाए, मतलब उसको। सारी इसमें 1A में बनाई है। इसमें अवेलेबिलिटी जोन कितने हैं? मुंबई में, बम्बई में। सर 8-9 है। नहीं, 8-9 नहीं होंगे। सबसे ज्यादा 6 है, वो उसमें नॉर्थ वर्जीनिया में। इसमें कम होंगे। इसी क्रिएट इसी टू इंस्टांस करते वहां नजर आया क्या मुझे? क्रिएट इसी टू इंस्टांस करने नजर आ जाएंगे। लॉन्च इसी टू इंस्टांस के। हाँ, इसमें जाके देख लें अवेलेबिलिटी जोन कितने आ रहे हैं। ऊपर ऊपर एडिट नेटवर्किंग सेटिंग में इसमें जाएं और यहाँ पे चेक करें। नहीं, हाँ ये सबनेट सबनेट सबनेट, हाँ ये देखें एक तो कितने। तीन, तीन आ रही। 3 ही है। हाँ, तीन ही होंगे क्योंकि मैक्सिमम सबसे ज्यादा उसमें है, नॉर्थ वर्जीनिया में है, 6। जैसे मैंने सुना था कि इसमें वो तो इन्होंने और बढ़ा दिए। नहीं नहीं, क्योंकि ये तो लास्ट थ्योरी में यही था कि सबसे ज्यादा जो है नॉर्थ वर्जीनिया में है, और वहां पे 6 से ज्यादा अभी तक किसी के पास किसी भी उसमें नहीं है, रीजन में नहीं है, 6 सर से मेरी ज्यादा। 4 बन गई हैं मशीनें। हाँ, लेकिन हम चारों बन गई। जी। ठीक है, अब इसको डिलीट करें और आप भी अपनी सारी रिसोर्सेज को डिलीट करें, और फिर कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं, कोई आपके पास क्वेश्चन आंसर है तो वो डिस्कस करें। ठीक है, आज थोड़ी सी शॉर्ट क्लास रखते हैं, और कल हम फिर फर्दर आगे चलेंगे। इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक लोड बैलेंसिंग का और दूसरा डेटाबेस का, तो ये दोनों कवर करने हैं हमने। सर हमारे AWS के कितने टॉपिक्स रह गए?
काफी सारे हैं, मैंने वो नहीं किया कि एडब्ल्यूएस के कुछ टॉपिक्स हैं और लिरिक्स को हम स्किप कर देंगे। गिट को थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको दे दूंगा, और डॉकर को हम करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और एंसिबल टेराफॉर्म। ठीक है, ये चीजें हम कर लेंगे, और फिर हम कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स करेंगे, जिसमें एक प्रोजेक्ट होगा एलएमएस का, एक किसी कंपनी का प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब एक एलएमएस का होगा, एक प्रोजेक्ट स्कूल का होगा, एक कोई भी किसी कंपनी का डैशबोर्ड या इस तरह से कोई कर लेंगे। 3-4 हैं मेरे पास प्रोजेक्ट ना, पहले से ही रेडी हैं, तो उन्हीं में से कुछ कर लेंगे। 4-5 हैं मेरे पास, तो 3-4 प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, उसमें सारी सर चीजें आपको। लिनक्स में आईपी टेबल्स वगैरह का हमें थोड़ा सा इश्यू है, वो करवाते हुए फिर आप नेक्स्ट मॉड्यूल्स पे शिफ्ट होना। ठीक है, ठीक है, लिनक्स में थोड़ा सा टच करना है, ठीक है, कर लेंगे, मसला नहीं। आईपी टेबल्स वगैरह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भी देख लेंगे। पहले मेरे मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा डिटेल में हम एडब्ल्यूएस को भी लेंगे, बाकी हम सरसरी तौर पे सब टॉपिक्स को हम देखते जाएंगे। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, इसमें आपको मैं स्टडी के लिए टाइम भी दे दूंगा, और पढ़ने के लिए भी ना। सबसे डिटेल में हम लोग एडब्ल्यूएस को देखेंगे। सही है। ठीक है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको, आप लोगों को आउटलाइन वगैरह दी हुई है, उसमें टॉपिक्स आप देख लीजिएगा कि कोई आपको मतलब करना है, या कोई मिस तो नहीं हो गया है, या कोई रह गया है, या कोई ऐड करना चाह रहा है कुछ के अंदर, तो वो मुझसे आप बात कर लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई सवाल, कोई कोई है ऐसा सवाल जो आप करना चाह रहे हो, आपके जहन में हो? नहीं सर। एडब्ल्यूएस से हटके भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है एडब्ल्यूएस से ही हो, कुछ और भी चीज अगर आपको हो तो आप कर सकते हो। और दूसरा मेरा यही है कि हम कम से कम 3 क्लास वीक में करें। ठीक है, अगर इस वीक पे नहीं हो सर सकती तो नेक्स्ट वीक से करेंगे, लेकिन 3 कर रहे हैं कम से कम। श्योर, नेक्स्ट वीक से करेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीक से आप रख लें, या इस वीक में भी अगर हो सकता है, कोई गुंजाइश निकल सकती है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हसन। ठीक हो गया सर। सही है सर, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है, और आउटलाइन को देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको लिनक्स को भी 1-2 टॉपिक इसमें भी ऐड कर देंगे, और बाकी हम थोड़ा सा टाइम जो है ना उस पे डॉकर एनसिबल और टेराफॉर्म पे काम किया है आप लोगों ने थोड़ा बहुत? नहीं सर। आसमा आपने किया? यस सर, थोड़ा बहुत। एडब्ल्यूएस पे किया है या किसी और क्लाउड पे किया है? एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस पे, और एनसिबल का? एनसिबल किया हुआ थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा। मतलब अगर मतलब एनसिबल की प्ले बुक्स चलाई हुई है, एडॉब कमांड्स चलाई हुई है, या दोनों चलाई हुई? नहीं, प्ले बुक्स आई हैं। प्ले बुक्स चलाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें असल में कोई भी टॉपिक हो, उसको सिर्फ स्टार्ट करना है, उसके बाद एंड तो है ही नहीं किसी भी चीज का। इतने डीप में आप जाके उसको करोगे तो ये सालों साल लग जाएंगे। कोई किसी भी जो डेवलप के जितने भी टूल्स हैं या क्लाउड है, उसका एंड तो है ही नहीं। सही है सर। उसका एंड है ही नहीं कि हम जो है ना एंड तक उसको जाके पहुंचे हो। अभी तक एंड हुआ ही, टेक्नोलॉजी में कभी एंड होता ही नहीं है किसी भी चीज का। वो चीज फर्दर डीप जाते जाओ तो। ठीक है, सवाल नहीं है कोई भी? नो सर। नहीं सर, अभी नहीं है। ठीक, ठीक है, कल कल पे हम रखते हैं, कल से हम इसी टाइम पे। अच्छा, कल कल भी ये इशू रहेंगे, या आज ही खत्म हो जाएंगे इनके, ये जो इस्लामाबाद वाला चक्कर हुआ है, ये कब कब आज है वहां पे, या पे खत्म हो गया, चले गए वापस? नहीं सर, रहेगा 2-3 दिन अभी और। आप लोगों की वहां पे क्या मतलब कर्फ्यू जैसा लगा हुआ है क्या, या आप बाहर ऑफिस वगैरह जा रहे हो आप लोग? सर मेरा ऑफिस क्रेब में ही था, मैं तो गई थी ऑफिस। अच्छा, वैसे ना, तो वैसे पूरे मैं इस्लामाबाद की पूरी मतलब वो जानना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद के पूरे के हालात कैसे हैं? सर मेजर रोड्स ब्लॉक हैं, कंटेनर लगे हुए हैं, और इंटरनेट सर्विस मोबाइल नेटवर्क की बंद है। जो मेन एरियाज हैं जहाँ पे लोग पहुँचते हैं, उस एरिया में नेटवर्क बंद कर देते हैं। और ऑफिस वर्क फ्रॉम ऑफिस, होम थे मेजर। ये जो दूर दूर ऑफिस हैं जिनके, जैसे मतलब गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, वो बंद है सब? जी सर।
बंद किए हुए हैं मतलब हॉलीडे किया हुआ है, या मतलब वो खुद लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे? सर रोड ही ब्लॉक है, कंटेनर लगे हुए हैं। अच्छा, कंटेनर्स लगे हुए हैं, रोड ब्लॉक किए हुए हैं। जी सर। तो ये मार्केट वगैरह भी बंद है, मतलब कुछ खुला हुआ भी नहीं है? जो खाने टारगेटेड रोड्स हैं इनकी, जो मोटरवे से रेड जोन तक जाने वाली रोड्स हैं, वो मार्केट बंद है। तो इंटरनल सिटी खुला हुआ है। ये जो फिर सब्जियां दूध वगैरह ये किस तरह से कर रही है, ये आ रहे हैं शहर से, या ये सब बंद है? मोटरवे से सर जो आनी है गांव वगैरह से, जो शहर के अंदर आती हैं, वो तो बंद है। बस एक दो दिन लगेंगे, जो शहर के अंदर का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। फिर जो फिर रेट महंगे अच्छा। हो जाएंगे। और अच्छा, मतलब अगर अगर एक हफ्ते तक रुके तो ये बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ऐसे ही है सर। जब तो मोटरवे बेसिकली इन्होंने मोटरवे ब्लॉक की हुई है, कंटेनर मोटरवे पे भी लगे हुए हैं, तो ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। तो इस्लामाबाद में आने के लिए रास्ता एक ही है क्या? बहुत सारे और रास्ते भी तो होंगे ना? हैं सर बहुत सारे रास्ते, लेकिन अब देखते हैं, बस कहीं ना कहीं से तो लेके आएंगे ये लोग सामान। चले, बस ठीक फिर है। वही होगा कि रेट डबल कर देंगे। हाँ, वही, अल्लाह मालिक, देखते हैं। कल तो मेरे ख्याल में है, कल का तो अभी खुलने का इतना ज्यादा इम्कान नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी वो की हुई है, लेकिन यहाँ बंद कुछ भी नहीं है, लेकिन हाई अलर्ट पे रखे हुए हैं चीजें सब ना। ऐसे ही है सर। ठीक है, कल तक देखते हैं। तो आप बीच में अगर कोई मसला आता है या कुछ होता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा, तो उसमें एक्नॉलेज कर दीजिएगा, अगर आपकी सारी चीजें चल रही हो ना तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है, काफी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।